आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फुलेरा दूज की कथा के बारे में कि फुलेरा दूज का त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। फुलेरा दूज का पावन पर्व राधा कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधा माता और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उसकी लव लाइफ में आ रही सभी टेंशन दूर हो जाती हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का बहुत ही महत्व है। फुलेरा दूज राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था। साथ ही फुलेरा दूज पर ब्रज में फूलों की होली खेली जाती है, जिसका आनंद लेने दूर दूर से भक्त आते हैं। फुलेरा दूज पर भगवान राधा कृष्ण की पूजा करने का विधान है। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण के दर्शन करने और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में मधुरता आती है। इस बार फुलेरा दूज 21 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। फुलेरा दूज मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है। यह कथा राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। जानते हैं फुलेरा दूज की कथा। एक बार फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी से बहुत दिनों तक नहीं मिले, जिसके कारण राधा जी उदास रहने लगी। उनके उदास होते ही वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे, डालियाँ टूटने लगी। राधा जी की उदासी देखकर पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। नदी की धाराएं स्थिर रह गई और वृंदावन में भी उदासी छाने लगी। भगवान कृष्ण से न मिलने की वजह से राधा जी उदास रहने लगी, जिसको देखकर गोपियाँ भी बहुत उदास रहती थी। राधा जी बस भगवान कृष्ण के दर्शन की आस लगाए बैठी रहती थी। वह न तो कुछ खाती थी और न ही जल पीती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यह स्थिति देखी तो उन्होंने आभास हुआ और सब राधा जी के कारण हो रहा था। राधा मुझे पुकार रही है और उदास स्थिति में रहती है, जिसके कारण वृंदावन में कली कली मुरझा गई। ऐसा देखकर भगवान कृष्ण जी वृंदावन के लिए निकल पड़े और राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन आने लगे। जैसे ही कान्हा के आने की खबर मिली, राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका चेहरा खिल उठा, फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ हरे भरे हो गए, सभी गोपियाँ खुश हो गई। भगवान कृष्ण राधा जी से मिलने उनसे मिलकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। कान्हा के पास से फूल तोड़ा और राधा जी पर फेंका। यह देखकर राधा जी भी कान्हा पर फूल फेंकने लगी। यह देखकर सभी ग्वाल और गोपियाँ एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और वृंदावन में त्योहार हो गया। वह दिन फुलेरा दूज का था। तभी से ही फूलों की होली खेलने की प्रचलन शुरू हो गया। हर साल मथुरा वृंदावन में इसी दिन फूलों की होली खेली जाती है। हर साल फुलेरा दूज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने फूलों से होली खेली थी। शास्त्रों के इस फुलेरा दूज का विशेष महत्व होता है। इस दिन अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार साल में कुछ ऐसे त्यौहार और व्रत होते हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी। फुलेरा दूज के मौके पर ब्रज और उसके आसपास के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इस दिन कई तरह से के उपाय किए जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुखी और आपसी प्रेम बढ़ता है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का मुहूर्त और उपाय।
पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को 21 फरवरी सुबह 7:32 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 22 फरवरी 2023 को सुबह 4:27 पर होगा। इस तरह से उदया तिथि को आधार मानते हुए फुलोरा दूज का त्योहार 21 फरवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलोरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा गोधूली मुहूर्त में करने की परंपरा है। ऐसे में 21 फरवरी को गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से शाम 7:06 तक रहेगी। इसके अलावा इस पर्व पर बिना मुहूर्त के शादी और अन्य तरह के मांगलिक कार्य भी बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में समस्या आ रही हो तो फुलोरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही श्री कृष्ण जी को बेसन के लड्डू या माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपकी लव लाइफ की समस्याएं दूर होंगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो फुलोरा दूज के दिन पति और पत्नी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान होगा। अगर आपको विवाह में विलंब हो रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो फुलोरा दूज के दिन राधा रानी को श्रृंगार और सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से राधा कृष्ण की कृपा मिलती है और विवाह जल्दी से होता है। आज के दिन श्री राधा कृष्ण फूल चढ़ाए जाते हैं। राधे राधे।